ये रहा हमारा ग्रामर। ठीक है, ग्रामर पर सबसे ज़्यादा है कि सर ग्रामर का आंसर मिला लिया जाए, ग्रामर का कौन सा क्वेश्चन सही, कितने आंसर सही है मेरे, कितना मैंने ग्रामर सोल्व किया है। तो ग्रामर हम लोग मिलाते हैं। आज का हमारा जो एग्जाम रहा, एग्जाम के इंग्लिश पेपर में हम मिलाते हैं कितना हमारा ग्रामर सही है। तो इसमें ग्रामर में हम देखते हैं कितना सही है। चलिए आइए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पढ़िए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्या दिया गया है, रिप्लेस द अंडरलाइन वर्ड यूज्ड इन द सेंटेंस विद द बेस्ट ऑप्शन गिवन बिलो। Born in 1872, Richard Wheelstater was a chemist who invents, ठीक है, who invents the process of paper chromatography। ये invents नहीं होना चाहिए। जब अब यहाँ पर दिया है कि 1872 में जन्म लिए और इन्होंने खोज भी किया, तो खोज किया तो इन्वेंट्स की जगह पर क्या होना चाहिए, डी आंसर होगा, इन्वेंटेड। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 क्या दिया है कि राहिल एंड सोमिल decided to reach the theater at 5 PM. Report the question asked by Rahil to Somil। अब देखिए यहां पर आंसर क्या होगा, इस चीज को बढ़िया से समझिएगा। ठीक है, इस चीज को समझिएगा। नरेशन है, नरेशन का दिया गया है, ठीक ना। अब देखिए इसमें क्या दिया हुआ है, देखिए विच मूवी आर वी गोइंग टू मूव। तो राहिल आस्क सोम, बोला कि सोमिल, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, तो हम क्या लिखेंगे कि विच। ठीक है, क्या लिखेंगे, विच मूवी है तो मूवी हम लिखेंगे विच मूवी। अब क्या लिखेंगे, जो आर वी गोइंग टू वॉच दिया ना, इसको असर्टिव में चेंज कर देंगे, तो वी इनके अनुसार जाएगा। ठीक है, आर वी गोइंग तो वी थर्ड पर्सन क्या लगेंगे, विच मूवी, वी के बदले क्या लगेगा, द। क्यों द लगेगा, क्योंकि देखिए ये प्लुरल है, फर्स्ट पर्सन का प्लुरल, तो फर्स्ट पर्सन अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट में आ जाते हैं तो ये सिंगुलर मिल रहा है, तो हमें उधर क्या लिखना पड़ेगा, प्लुरल। तो थर्ड पर्सन का प्लुरल क्या होगा, दे। तो विच मूवी दे, आर दिया है तो अगर ये पास्ट में है तो ये भी पास्ट में चल जाएगा, क्या लिखेंगे, दे वर गोइंग टू। ठीक है, क्या लिखेंगे, दे वर गोइंग टू वॉच। ये हमारा आंसर होगा। ठीक है, याद रखिएगा, ये हमारा आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 3। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पर देखते हैं क्या लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 3 पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 में रीड द गिवन लाइन एंड आइडेंटिफाई द एरर। मतलब लाइंस को पढ़िए, इसमें एरर क्या है। तो व्हेन द राउंड्स वर कंप्लीटेड द हर्डल एंड मेजेस अपीयर्ड ऑन द एप्रोप्रिएट प्लेस। यहां पर ऑन द के जगह पर क्या होगा, ऑन के जगह पर क्या होगा, इन होगा, इन द एप्रोप्रिएट प्लेस। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, फिल इन द ब्लैंक टू कंप्लीट दिस मैसेज इन अ पोस्टर फॉर सेफ्टी। आवर प्लैनेट इज प्रीशियस एंड ओनली वी कैन सेव इट। केवल हम ही इन्हें बचा सकते हैं। एलिजिबिलिटी का, एबिलिटी का, तो कैन का प्रयोग होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 के बाद क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 5 में दिया कि सिलेक्ट द ऑप्शन दैट आइडेंटिफाई द एरर एंड सप्लाइज द करेक्शन फॉर द लाइन गिवन बिलो। इन ईयरलियर टाइम्स, ईयरलियर एडवर्ब है, ठीक है, यह एक एडवर्ब होता है। ईयरलियर टाइम्स पब्लिक लाइब्रेरी प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन द लाइफ्स ऑफ द पीपल। वाह, पहले के समय में, ठीक है, जो पब्लिक लाइब्रेरी होती थी ना, तो प्लेज, प्लेज की जगह पर क्या होना चाहिए, प्लेड होना चाहिए। क्या होना चाहिए, प्लेड। किधर है, डी आंसर होगा इसका। ठीक है, क्योंकि ये पास्ट में है इसलिए उधर भी पास्ट देना होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, वो जल्दी जल्दी बढ़ रहे हैं, केवल आंसर मिलाने हमें। तो क्वेश्चन नंबर 6 में क्या दिया गया, तो क्वेश्चन नंबर 6 में हम पढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 में दिया है रिपोर्ट द डायलॉग बिटवीन अ गार्ड एंड अ विजिटर। मतलब एक गार्ड और विजिटर के बीच में जो डिस्कशन हुई है ना, तो उसी डिस्कशन को लेकर ये दिया गया है। तो डिस्कशन दिया है, तो क्या दिया गया आप देखिए, गुड मॉर्निंग सर, पार्क योर कार इन द विजिटर्स पार्किंग एरिया। विजिटर ने जवाब दिया ओके प्लीज हेल्प मी पार्क माई कार इन द विजिटर्स पार्किंग एरिया। तो द गार्ड ग्रीटेड द विजिटर, द गार्ड ग्रीटेड द विजिटर गुड मॉर्निंग सर एंड टोल्ड हिम, और गार्ड ने कहा, क्या कहा कि टू पार्क हिज कार एट विजिटर पार्किंग एरिया। गार्ड तो यही बात बोला था। तो इस बात पर विजिटर ने क्या कहा कि विजिटर ने रिक्वेस्ट किया, किस चीज के लिए रिक्वेस्ट किया, तो रिक्वेस्टेड हिम टू, किस चीज का रिक्वेस्टेड किया, तो टू पार्क, यही ना, रिक्वेस्ट किस चीज के लिए किया है, तो टू पार्क हिज कार, टू पार्क हिज कार, कि मतलब हमारे कार को पार्क कराने में हमारी मदद कीजिए, यही ना दिया है। देखिए द विजिटर रिक्वेस्टेड हिम,
रिक्वेस्टेड, विजिटर ने रिक्वेस्टेड उनसे किया, किस चीज रिक्वेस्ट? टू पार्क हिज कार, अपनी गाड़ी को पार्क कराने के लिए। सिंपल सी बात है। अब आ जाइए अगला क्वेश्चन क्या है, 7, क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 में क्या दिया हुआ है, बनाइए। क्वेश्चन नंबर 7 में, ठीक है, आइडेंटिफाई द एरर एंड सप्लाई करेक्शन फॉर द फॉलोइंग प्री फ्लाइट अनाउंसमेंट बिफोर टेक ऑफ। लेडीज एंड जेंटलमैन, लेडीज एंड जेंटलमैन, ये एयर होस्टेस वाले बोलते हैं। लेडीज एंड जेंटलमैन, वेलकम ऑन बोर्ड फ्लाइट 487 फ्लाइंग फ्रॉम हांगकांग टू सैन फ्रांसिस्को। वी आर करेंटली थर्ड इन लाइन फॉर टेक ऑफ and were expected to be in the air in approximately 7 minutes time. वाह, तो इसमें एरर क्या दिया गया है, तब अच्छे से पढ़िए। ये जो दिया है कि वी आर करेंटली थर्ड इन टेक ऑफ एंड वर एक्सपेक्टेड, कुछ सही नहीं लग रहा है, तो वर एक्सपेक्टेड इसमें क्या है, गलत है। यही वर एक्सपेक्टेड, ये जो वर एक्सपेक्टेड दिया गया है ये वर एक्सपेक्टेड गलत। इसके जगह पर क्या होना चाहिए, आर एक्सपेक्टेड। क्या होगा, आर एक्सपेक्टेड, ये आंसर होगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 7 के बाद क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 को पढ़ लीजिए। क्वेश्चन नंबर 8 क्या दिया गया है, तो क्वेश्चन नंबर 8 में जो है यहाँ पर दिया गया है सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन टू कंप्लीट द रिपोर्टिंग ऑफ डायलॉग गिवन बिलो। तो मदर जो है और रियान के बारे में बात है कि वाई आर यू नॉट प्लेइंग विद योर फ्रेंड्स, तुम अपने दोस्तों के साथ क्यों नहीं खेल रहे हो। तो रियान ने कहा आई एम नॉट फीलिंग वेल टुडे, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। तो मदर ने रियान से पूछी, क्या पूछी है कि अब ये जो पूछी है तो क्या पूछी है, देखिए ऑप्शन दिया है। तो ऑप्शन दिया कि वाई ही वॉज नॉट प्लेइंग विद हिज फ्रेंड्स। भाई इंट्रोगेटिव है तो आप वाई लगाओगे ही लगाओगे। आर यू नॉट दिया है, असर्टिव चेंज कर दो, तो यू सेकेंड पर्सन का ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज करोगे, रियान होगा। तो क्या हो जाएगा, वाई ही। आरांट दिया है तो पास्ट में ले जाओगे, वाज नॉट होगा। उसके बाद क्या हो जाएगा, प्लेइंग। आप प्लेइंग के बाद क्या होगा, विद योर फ्रेंड्स, तो विद ये सेकेंड पर्सन का ऑब्जेक्ट सॉरी पोसेसिव है, तो उधर थर्ड पर्सन का पोसेसिव क्या होगा, हिज फ्रेंड्स। तो मिला लीजिए आंसर, वाई ही वॉज नॉट प्लेइंग, तो वाई ही वॉज नॉट प्लेइंग विद हिज फ्रेंड्स, हमारा आंसर क्या होगा, डी। चलिए क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 क्या दिया गया, क्वेश्चन नंबर 9 में है कि फिल इन द ब्लैंक चूजिंग द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन, द न्यूज अबाउट द रिटायरमेंट ऑफ माई फेवरेट कैरेक्टर गिव मी। द न्यूज अबाउट द रिटायरमेंट ऑफ माई फेवरेट कैरेक्टर, कि मेरे जो है फेवरेट मन पसंदीदा जो कैरेक्टर की जो रिटायरमेंट की जो खबर थी उसने मुझे दिया। बड़ा निराशा, डिसअपॉइंटमेंट, मेनी डिसअपॉइंटमेंट नहीं, फ्यू, ये तो दोनों लगेगा नहीं, क्लियर है, चूंकि अनकाउंटेबल है तो दोनों में से यही लगेगा। लेकिन अब आपको यहाँ पर सोचना है क्या है कि जो हमें जो है मेरे फेवरेट कैरेक्टर के रिटायरमेंट की जो खबर मिली ना, मैं बहुत निराश थी, बहुत निराशाजनक हुआ। एक तो फेवरेट कैरेक्टर था, अब उसका खबर मैंने सुना कि रिटायर हो गए हैं, तो थोड़ा मिला या ज़्यादा दुख पहुंचा। तो भाई फेवरेट है तो क्या लाना चाहिए, मच। आंसर क्या होगा, मच होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9, फिल इन द ब्लैंक बाय चूजिंग द करेक्ट ऑप्शन टू कंप्लीट द लाइन गिवन बिलो। द रोड्स हैव बीन वाइडेंड सो मच दैट 6 लेन्स ऑफ व्हीकल क्या होना चाहिए, मे बी एकोमोडेटेड। ठीक है, क्या होना चाहिए, द रोड्स विल हैव, देखिए रोड्स हैव बीन वाइडेंड सो मच दैट, तो यहाँ पर क्या लगेगा, मे। अब आप कहिएगा सर, अब देखिए अब पढ़े होंगे कि सो दैट जो है क्या है, कंजक्शन है। ठीक है, तो सो दैट अगर साथ में आ गया ना तो पर्पस के लिए हम किसका यूज करते हैं, और इस सेंटेंस में क्या है, पर्पस। आखिर भाई इतना चौड़ा किया गया, क्यों चौड़ा किया गया है, तो इसका पर्पस क्या है, ताकि 6 लेन्स ऑफ व्हीकल्स बोला कि मे बी एकोमोडेटेड, पर्पस का शोर है, इसलिए क्या लगेगा, मे लगेगा, उद्देश्य है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 पढ़िए, सॉरी 11, कंप्लीट द गिवन सेंटेंस विद द करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। इट इज इंपॉर्टेंट टू, ठीक है, इट इज इंपॉर्टेंट टू, टू दिया है यार, तो टू दिया है तो सिंपल सी, ज्यादा डिस्कस ही नहीं करना चाहिए, इन्फिनिटिव लगेगा, टू प्लस वर्ब, सी आंसर, टू क्रिएट अ हेल्दी एटमोस्फियर, ऐसे ही पकड़ लिए। ठीक है, पूरा अपने दिमाग से भी पकड़ सकते हैं, थोड़ा लॉजिक लगा कर। क्वेश्चन नंबर 11 के बाद क्वेश्चन नंबर 12, इसीलिए हम बोल रहे थे कि सभी लोग इतना खुश क्यों हैं,
इतना क्वेश्चन ही इजी मिला है, अब खुश नहीं रहेंगे तो कब खुश होंगे। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है? फिल इन द ब्लैंक बाय यूजिंग द करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ड इन द ब्रैकेट। ब्रैकेट में दिए गए शब्द का सही फॉर्म भरिए। माही ब्लैंक द टास्क गिवन टू हर एंड वेंट आउट टू प्ले। वाओ, ये वेंट दे दिया एंड वेंट आउट टू प्ले, मतलब खेलने चली गई, मतलब पास्ट में गया। तो ये सर का क्या होगा? सर्क हो जाएगा, SHIRKED, ये पास्ट हो गया। हो गया 10 का 10 फुल मार्क्स। ऐसे सोल्व करने हैं।